नमस्कार। लाला श्रीनिवास, रचना परीक्षा गुरु। प्रकरण 9 सभासद। अब तक हमने देखा कि 4 सभासदों का परिचय रचनाकार ने दिया। अब आगे बाबू बैजनाथ। बाबू बैजनाथ ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का नौकर था। अंग्रेज़ी अच्छी पढ़ता था, यूरोप के सुधरे हुए विचारों को जानता था, परंतु स्वार्थपरता ने इसके सब गुण ढक रखे थे। विद्या थी पर उसके अनुसार व्यवहार न था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और थे। इसके निर्वाह लायक उस समय बहुत अच्छा प्रबंध हो रहा था, परंतु एक संतोष बिना इसके जी को जरा भी सुख न था। लाभ से लोभ बढ़ता जाता था और समुद्र की तरह इसकी तृष्णा अपार थी। लोभ से धर्म का कुछ विचार न रहता। बचपन में इसको मुस्लिम तहीर उकले दस और जब्र मुकाबले वगैरह के सीखने में परीक्षा के भय से बहुत परिश्रम करना पड़ता था, परंतु इसके मन में धर्म प्रवृत्ति के उत्तेजित करने के लिए धर्म नीति आदि के असरकारक उपदेश अथवा देशोन्नति के हेतु बाफ और बिजली आदि की शक्ति, नई नई कलों का भेद और पृथ्वी की पैदावार बढ़ाने के हेतु खेतीबाड़ी की विद्या अथवा स्वच्छंदता से अपना निर्वाह करने के लिए देश दशा के अनुसार जीविका करने की रीति और अर्थ विद्या, तंदुरुस्ती के लिए देह रक्षा के लिए तत्व, द्रव्यादि की रक्षा और राजाज्ञा भंग के अपराध से बचने के लिए राजाज्ञा का तात्पर्य अथवा बड़े और बराबर वालों से यथा योग्य व्यवहार करने के लिए शिष्टाचार का उपदेश बहुत ही कम मिला था, बल्कि नहीं मिलने के बराबर था। इसके कई वर्ष तो केवल अंग्रेजी भाषा सीखने में विद्या के द्वार पर खड़े खड़े बीत गए। जो अंग्रेज़ों की तरह ये शिक्षा अपनी देश भाषा में होती अथवा काम काम की पुस्तकों का अपनी भाषा में अनुवाद हो गया होता तो कितना समय व्यर्थ नष्ट होने से बचता और कितने अधिक लोग उससे लाभ उठाते, परंतु प्रचलित रीति के अनुसार इसके सच्ची हितकारी शिक्षा नहीं हुई थी, जिस पर अभिमान इतना बढ़ गया था कि बड़े बूढ़े मूर्ख मालूम होने लगे और इनके काम से ग्लानि हो गई। पर इस विद्वता में भी सिवाय नौकरी के और कहीं ठिकाना न था। भाग्य बल से मदरसा छोड़ते ही रेलवे में नौकरी मिल गई, पर बाबू साहब को इतने पर संतोष न हुआ। वह और किसी बुर्द की ताक झांक में लगे रहे थे। इतने में लाला मदन मोहन से मुलाकात हो गई। एक बार लाला मदन मोहन आगरे लखनऊ की सैर को गए। उस समय इसने उनकी स्टेशन पर बड़ी खातिर की थी। उसी समय से इनकी जान पहचान हुई। यह दूसरे तीसरे दिन लाला मदन मोहन के यहाँ जाता था और समा बांधकर तरह तरह की बातें सुनाया करता। इसकी बातों से मदन मोहन के चित्त पर ऐसा असर हुआ कि वह इसको सबसे अधिक चतुर और विश्वासी समझने लगा। इसने अपनी युक्ति से चुन्नीलाल वगैरह को भी अपना बना रखा था, पर अपने मतलब से निश्चिंत न था। यह सब बातें जानबूझकर भी धृतराष्ट्र की तरह लोभ से अपने मन को नहीं रोक सकता था। ये सब बातें बाबू बैजनाथ की। खेद है कि लाला ब्रजकिशोर और हरकिशोर आदि के वृतांत लिखने का अवकाश इस समय नहीं रहा। अच्छा, फिर किसी समय विदित किया जाएगा। पाठकगण धैर्य रखें। अब आगे अगला प्रकरण है 10 प्रबंध इंतजाम। कारज को अनुबंध लख अरु उत्तर फल चाही, पुनः अपनी सामर्थ्य लग करे कि न करे ताही, विदुर प्रजागरे। सवेरे ही लाला मदन मोहन हवाखोरी के लिए कपड़े पहन रहे थे। मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल आ चुके थे। आजकल में हमको एक बार हाकिमों के पास जाना है, लाला मदन मोहन ने कहा। ठीक है, आप म्यूनसिपैलिटी के मेंबर बनाने की रिपोर्ट हुई थी, उसकी मंजूरी भी आ गई होगी, मुंशी चुन्नीलाल बोले। मंजूरी में क्या संदेह है, ऐसे लायक आदमी सरकार को कहाँ मिलेंगे, मास्टर शंभुदयाल ने कहा। अभी तो खुशामद में बहुत कसर है। साइराक्यूस के सभासद डायनोसियस थूक चटा जाते थे और अमृत से अधिक मीठा बताते थे, लाला ब्रजकिशोर ने कमरे में आते आते कहा। लाला ब्रजकिशोर सच्चे मित्र। यूँ हर काम में दोष निकालने की तो जुदी बात है, पर आप ही बताइए इसमें मैंने झूठ क्या कहा, मास्टर शंभुदयाल पूछने लगे। लाला साहब ने म्यूनसिपैलिटी का सालाना आमद खर्च अच्छी तरह समझ लिया होगा, आमदनी बढ़ाने के रास्ते अच्छी तरह विचार लिए होंगे, शहर की सफाई के लिए अच्छे अच्छे उपाय सोच लिए होंगे, लाला ब्रजकिशोर ने पूछा। नहीं, इन बातों में से अभी तो किसी बात पर दृष्टि नहीं पहुंचाई गई, परंतु इन बातों का क्या है, ये सब बातें तो काम करते करते अपने आप मालूम हो जाएंगी, लाला मदन मोहन ने जवाब दिया।
अच्छा, आप अपने घर का काम तो इतने दिन से करते हैं, उसके नफ़े नुकसान और रहा बाट से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे? लाला बृजकिशोर ने पूछा। इस समय लाला मदन मोहन नावाकिफ़ नहीं बनना चाहते थे, परंतु वाकिफ़कार भी नहीं बन सकते थे, इसलिए कुछ जवाब न दे सके। अब आप घर की तरह वहाँ भी औरों के भरोसे रहे तो काम कैसे चलेगा? और अब बातों से वाकिफ़ होने का विचार किया तो वाकिफ़ होंगे जितने आपके बदले काम कौन करेगा? लाला बृजकिशोर ने पूछा। अच्छा, मंजूरी आवेगी जितने में इन बातों से कुछ कुछ वाकिफ़ हो लूँगा, मदन मोहन ने कहा। क्या इन बातों से पहले आपको अपने घर के कामों से वाकिफ़ होने की ज़रूरत नहीं है? जब आप अपने घर का प्रबंध उचित रीति से कर लेंगे तो प्रबंध करने की रीति आ जाएगी और एक हर एक काम का प्रबंध अच्छी तरह कर सकेंगे। परंतु जब तक प्रबंध करने की रीति न आवेगी कोई काम अच्छी तरह न हो सकेगा। लाला बृजकिशोर कहने लगे। हाकिमों की प्रसन्नता पर आधार रख अपने मुख से अधिकार मांगने में क्या शोभा है? और अधिकार लिए पीछे वह काम अच्छी तरह पूरा न हो सके तो कैसी हंसी की बात है? और अनुभव हुए बिना कोई काम किस तरह भली भांति हो सकता है? महाभारत में कौरव के गौ घेरने पर विराट का राजकुमार उतर बड़े अभिमान से उनको जीतने की बातें बनाता है, परंतु कौरवों की सेना देखते ही रथ छोड़कर उघाड़े पांव भाग निकला। इसी तरह सादी अपने अनुभव से लिखते हैं कि एक बार में बलक से शाम वालों के साथ सफ़र को चला मार्ग भयंकर था, इसलिए एक बलवान पुरुष को साथ ले लिया। वह शस्त्रों से सजा रहता था और उसकी प्रत्यंचा को 10 आदमी भी नहीं चढ़ा सकते थे। वह बड़े बड़े वृक्षों को हाथ से उखाड़ डालता, परंतु उसने कभी शत्रु से युद्ध नहीं किया था। एक दिन में और वो आपस में बातें करते चलते जाते, उस समय दो साधारण मनुष्य एक टीले के पीछे से निकल आए और हमको लूटने लगे। उस समय एक के पास लाठी, दूसरे के पास पत्थर, परंतु उनको देखते ही उस बलवान पुरुष के हाथ पांव फूल गए, तीर कमान छूट पड़ी। अंत में हमको अपने सब वस्त्र शस्त्र देकर उनसे पीछा छुड़ाना पड़ा। बहुधा अब भी देखने में आता है कि अच्छे प्रबंध बिना घर में माल होने पर किसी साहूकार का दिवाला निकल जाता। रुपये का माल दो, दो आने को बिकता फिरता है, परंतु काम किए बिना अनुभव कैसे हो सकता है? मुंशी चुन्नीलाल ने पूछा। सावधान मनुष्य काम करने से पहले औरों की दशा देखकर हर एक बात का अनुभव अच्छी तरह कर सकता है, और अनायास कोई नया काम भी उसको करना पड़े तो साधारण भाव से प्रबंध करने की रीति जानकर और बातों के अनुभव का लाभ लेने से काम करते वह मनुष्य उस विषय में अपना अनुभव अच्छी तरह बढ़ा सकता है। सो मैं प्रथम कह चुका हूँ कि लाला साहब प्रबंध की रीति जान जाएंगे तो हर एक काम का प्रबंध अच्छी तरह कर सकेंगे। लाला बृजकिशोर ने जवाब दिया। आपके निकट प्रबंध करने की रीति क्या है? मदन मोहन ने पूछा। हर एक काम के प्रबंध करने की रीति जुदी जुदी है, परंतु मैं साधारण रीति से सबका तत्व आपको सुनाता हूँ। ब्रजकिशोर कहने लगे। सावधानी की सहायता लेकर हर एक बात का परिणाम पहले से सोच लेना और उन सब पर एक बार दृष्टि करके जितना अवकाश हो उतने ही में सब बातों का ब्योत बना लेना, निरर्थक चीज़ों को काम में लाने की युक्ति सोचते रहना और जो जो बातें आगे होने वाली मालूम हो उनका प्रबंध पहले ही से दूरदृष्टि पहुंचाकर धीरे धीरे इस बात करने जाना कि समय पर सब काम तैयार मिले, किसी बात का समय न चूकने पावे, कोई काम उलट पुलट न होने पावे। अपने आसपास वालों की उन्नति से आप पीछे न रहें, वालों की उन्नति से आप पीछे न रहें। किसी नौकर का अधिकार स्वतंत्रता की हद से आगे न बढ़ने पावे, किसी पर जुर्म न होने पावे, किसी के हक में अंतर न आने पावे। सब बातों की संभाल उचित समय पर होती रहे, परंतु ये सब काम इनकी बारीकियों पर दृष्टि रखने से कोई नहीं कर सकता, बल्कि इस रीति से बहुत मेहनत करने पर भी छोटे छोटे कामों में इतना समय जाता रहता है कि उसके बदले बहुत से ज़रूरी काम अधूरे रह जाते हैं और तत्काल प्रबंध बिगड़ जाता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि काम बांट कर उन पर योग्य आदमी मुहर्रर कर दे और उनकी कार्यवाही आप दृष्टि रखे, पीछे अंदाज से पिछला परिणाम मिलाकर भूल सुधारता जाए। एक साथ बहुत काम न छेड़े, काम करने के समय बटे रहें, आमद से थोड़ा खर्च हो और कुपात्र को कुछ न दिया जाए। महाराज रामचंद्र जी भरत से पूछे, आमद पूरी होत है, खर्च अल्प दर्शाए, देत न कबहू कुपात्र को, कहू भरत समुझाए। इसी तरह इंतज़ाम के कामों में रियायत से बिगाड़ होता है। हजरत सादी कहते हैं, जिससे तैने दोस्ती की उससे नौकरी की आशा ना रख। लाला बृजकिशोर,
साहब आजकल की उन्नति के साथ ही हैं, तथापि पुरानी चाल के अनुसार रोचक और भयानक बातों को अपने कहन में इस तरह मिला देते हैं कि किसी को बिल्कुल खबर नहीं हो पाती। मास्टर शिवदयाल ने कहा, नहीं, मैं जो कुछ कहता हूँ अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यथार्थ कहता हूँ। ब्रजकिशोर कहने लगे, चीन के शहंशाह हुएन ने एक बार अपने मंत्री टीची से पूछा कि राज्य के वास्ते सबसे भयंकर पदार्थ क्या है। मंत्री ने कहा, मूर्ति के भीतर का मूसा। शहंशाह ने कहा, समझा कर कहे। मंत्री बोला, अपने यहाँ काठ की पोली मूर्ति बनाई जाती और ऊपर से रंग दी जाती। अब देवयोग से कोई मूसा उसके भीतर चला गया तो मूर्ति खंडित होने के भय से उसका कुछ नहीं कर सके। इसी तरह हर एक राज्य में बहुत ऐसे मनुष्य होते हैं जो किसी तरह की योग्यता और गुण बिना केवल राजा की कृपा के सहारे सब कामों में दखल देकर सत्यानाश किया करते हैं, परंतु राजा के डर से लोग उन्हें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जो राजा आप प्रबंध करने की रीति जानते हैं वह उन लोगों के चक्कर से खूबसूरती के साथ बचे रहते हैं। और जैसे ईरान का बादशाह आर्टाज़र्कसीस से एक बार उसके किसी कृपा पात्र ने किसी अनुचित काम करने के लिए सवाल किया। बादशाह ने पूछा कि तुमको इससे क्या लाभ होगा। कृपा पात्र ने बता दिया। तब बादशाह ने उतनी रकम उसको अपने खजाने से दिवा दी और कहा कि ये रुपए ले, इनके देने से मेरा कुछ नहीं घटता, परंतु तैने जो अनुचित सवाल किया था उसके पूरा करने से मैं निसंदेह बहुत कुछ खो बैठता। उचित प्रबंध में जरा सा अंतर आने से कैसा भयंकर परिणाम होता है, इस पर विचार करिए कि इसी दिल्ली तख्त बाबत दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। उस समय औरंगजेब की पराजय में कुछ संदेह न था, परंतु दारा शिकोह हाथी से उतरते ही मानो तख्त से उतर गया। मालिक का हाथी खाली देखकर सब सेना तत्काल भाग निकली। महाराज, बग्घी तैयार है, नौकर ने आकर रिपोर्ट की। अच्छा चलिए, रास्ते में बतलाते चलेंगे। लाला ब्रजकिशोर ने निदान सब लोग बग्घी में बैठकर रवाने हुए। प्रकरण 11, सज्जनता। सज्जनता ना मिले किए जतन करो किनकोय, जो कर फार निहारिये लोचन बड़ो न होए। बृंद। आप भी कहाँ की बात कहाँ मिलाने लगे। म्यूनसिपैलिटी के मेंबर होने से और इंतज़ाम की इन बातों से क्या संबंध है। म्यूनसिपैलिटी के कार्यनिर्वाह का बोझ एक आदमी के सर नहीं है, उसमें बहुत से मेंबर होते हैं और उनमें कोई नया आदमी शामिल हो जाए तो कुछ दिन के अभ्यास से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकता है। चार बराबर वालों से बातचीत करने में अपने विचार स्वतः सुधर जाते हैं और आजकल के सुधरे विचार जाने का सीधा रास्ता तो इससे बढ़कर कोई नहीं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। इस पर ब्रजकिशोर कहते, जिस तरह समुद्र में नौका चलाने वाले केवल समुद्र की गहराई नहीं जान सकते, इसी तरह संसार में साधारण रीति से मिलने भेंटने वाले इधर उधर की निरर्थक बातों से कुछ फायदा नहीं उठा सकते। बाहर की सज धज और जाहिर की बनावट से सच्ची सजनता का कुछ संबंध नहीं है। वह तो दरिद्री धनवान और मूर्ख विद्वान का भेदभाव छोड़कर सदा मन की निर्मलता के साथ रहती है और जिस जगह रहती है उसको सदा प्रकाशित करती है। मदन मोहन उत्तर देते, तो क्या लोगों के साथ आदर सत्कार से मिलना जुलना और उनका यथोचित शिष्टाचार करना सज्जनता नहीं। ब्रजकिशोर कहते, सच्ची सज्जनता मन के संग है। कुछ दिन हुए जब अपने गवर्नर जनरल मार्क्विस ऑफ रिपन साहब ने अजमेर के मेयो कॉलेज में बहुत से राजकुमारों के आगे कहा था कि हम चाहें जितना प्रयत्न करें, परंतु तुम्हारी भविष्यत अवस्था तुम्हारे हाथ है। अपनी योग्यता बढ़ानी, योग्यता की कदर करनी, सत्कर्मों में प्रवृत्त रहना, असत्कर्मों से ग्लानि करना तुम यहाँ सीख जाओगे तो निस्संदेह सरकार में प्रतिष्ठा और प्रजा के प्रीति लाभ कर सकोगे। तुम में से बहुत से राजकुमारों को बड़ी जोखों के काम उठाने पड़ेंगे और तुम्हारी कर्तव्यता पर हजारों लाखों मनुष्यों के सुख दुख का बल्कि जीने मरने का आधार रहेगा। तुम बड़े कुलीन हो और बड़े विभववान हो। फ्रेंच भाषा में एक कहावत है कि जो अपने सत्कुल का अभिमान रखता हो उसको उचित है कि अपने सत्कर्मों से अपना वचन प्रमाणिक कर दे। तुम जानते हो कि अंग्रेज लोग बड़े बड़े खिताबों के बदले सज्जन जैसे साधारण शब्द को अधिक प्रिय समझते हैं। इस शब्द का साधारण अर्थ है कि मर्यादाशील, नम्र और सुधरे विचार का मनुष्य हो।
निस्संदेह ये गुण यहाँ के बहुत से अमीरों में है, परंतु इसके अर्थ पर अच्छी तरह दृष्टि की जाए तो इसका आशय बहुत गंभीर मालूम देता है। जिस मनुष्य की मर्यादा, नम्र और सुधरे विचार केवल लोगों को दिखाने के लिए न हो बल्कि मन से हो, अथवा जो सच्चा प्रतिष्ठित, सच्चा वीर और पक्षपात रहित न्यायपरायण हो, जो अपने शरीर को सुख देने के लिए नहीं बल्कि धर्म से औरों के हक में अपना कर्तव्य संपादन करने के लिए जीता है, अथवा जिसका आशय अच्छा हो, जो दुष्कर्मों से सदैव बचता हो, वह सच्चा सज्जन है। निसंदेह सज्जनता का यह कल्पित चित्र अति विचित्र है, परंतु ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर तो कभी कोई काहे को उत्पन्न होगा। मास्टर शंभुदयाल ने कहा, हम लोग जहाँ खड़े हों वहाँ से चारों तरफ को थोड़ी थोड़ी दूर पर पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई देते हैं, परंतु हकीकत में नहीं मिले। इसी तरह संसार के सब लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार और मनुष्य के स्वभाव का अनुमान करते हैं, परंतु दरअसल उसमें बड़ा अंतर है। ब्रजकिशोर कहने लगे, देखो, वो उदाहरण देते हैं। एथेंस का निवासी अरिस्टाइडीज एक बार दो मनुष्य का इंसाफ करने बैठा। जब उनमें से एक ने कहा, प्रतिपक्षी ने आपको भी प्रथम बार दुख दिया है। अरिस्टाइडीज ने जवाब दिया कि मित्र, इसने तुमको दुख दिया हो वह बताओ, क्योंकि इस समय मैं अपना नहीं तुम्हारा इंसाफ करता हूँ। प्रवीरनम के लोगों ने रोम के विपरीत बलवा उठाया। उस समय रोम की सेना ने वहाँ के मुखिया लोगों को पकड़कर राजसभा में हाजिर किया। उस समय प्लाटिनियस नामी सभासद ने एक बंधुए से पूछा कि तुम्हारे लिए कौन सी सज़ा मुनासिब है। बंधुए ने जवाब दिया कि जो अपनी स्वतंत्रता चाहने वालों के वास्ते मुनासिब हो। इस उत्तर से और सभासद अप्रसन्न हुए, पर प्लाटिनियस प्रसन्न हुआ और बोला, अच्छा, राजसभा तुम्हारा अपराध क्षमा कर दे तो तुम कैसा बर्ताव रखो, जैसा हमारे साथ राजसभा रखे। बंधुआ कहने लगा, जो राजसभा हमसे मानपूर्वक मेल करेगी तो हम सदा ताबेदार बने रहेंगे, परंतु हमारे साथ अन्याय और अपमान से बर्ताव होगा तो हमारी वफादारी सर्वथा विश्वास न रखना। इस जवाब से और सभासद अधिक चिढ़ गए और कहने लगे, इसमें राजसभा को धमकी दी गई। प्लाटिनियस ने समझाया कि इसमें धमकी कुछ नहीं दी गई, यह एक स्वतंत्र मनुष्य का सच्चा जवाब है। निदान प्लाटिनियस के समझाने से राजसभा का मन फिर गया और उसने उन्हें कैद से छोड़ दिया। मैसिडोन के बादशाह, अन्य उदाहरण, पीरस ने कैदियों को छोड़ा। उस समय फ्रेबिशियस नामी एक रूमी सरदार को एकांत में ले जाकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम जैसा वीर, गुणवान, स्वतंत्र और सच्चा मनुष्य रोम में राजभर में दूसरा नहीं है। जिस पर तुम ऐसी दरिद्री बने रहे तो यह बड़े खेद की बात है। सच्ची योग्यता की कदर करना राजाओं का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए मैं तुमको तुम्हारी पदवी के लायक धनवान बनाना चाहता हूँ, परंतु मैं इसमें तुम्हारे ऊपर कुछ उपकार नहीं करता अथवा इसके बदले में तुमसे कुछ अनुचित काम नहीं चाहता। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि उचित रीति से अपना कर्तव्य संपादन किए पीछे न्यायपूर्वक मेरी सहायता हो सके, सो करना। फ्रेबेशियस ने उत्तर दिया, निसंदेह मैं धनवान नहीं हूँ। मैं एक छोटे से मकान में रहता हूँ और ज़मीन का एक छोटा सा किताब मेरे पास है, परंतु ये मेरी ज़रूरत के लिए बहुत है और ज़रूरत से ज़्यादा लेकर मुझको क्या करना है। मेरे सुख में किसी तरह का अंतर नहीं आता। मेरी इज्जत और धनवानों से बढ़कर है। मेरी नेकी मेरा धन है। मैं चाहता तो अब तक बहुत सी दौलत इकट्ठी कर लेता, परंतु दौलत की अपेक्षा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, और इसलिए तुम अपनी दौलत अपने पास रखो और मेरी इज्जत मेरे पास रहने दो। यहाँ ब्रजकिशोर इन उदाहरणों से सज्जनता का महत्व समझा रहे हैं। आगे, नौशेरवां अपनी सेना का सेनापति था। एक बार उसकी मंजूरी से खजांची ने तनख्वाह बांटने के वास्ते सब सेना को हथियारबंद होकर हाजिर होने का हुक्म दिया, पर नौशेरवां इस हुक्म से हाजिर न हुआ। इसलिए खजांची ने क्रोध करके सब सेना को उल्टा फेर दिया, और दूसरी बार भी ऐसा हुआ। तीसरी बार खजांची डोंडी पिटवाकर नौशेरवां को हाजिर होने का हुक्म दिया। नौशेरवां उस हुक्म के अनुसार हाजिर हुआ, परंतु उसकी हथियारबंदी ठीक न थी। खजांची ने पूछा, तुम्हारे धनुष की फालतू प्रत्यंचा कहाँ है? नौशेरवां ने कहा, महलों में भूल आया। खजांची ने कहा, अच्छा, अभी जाकर ले आओ। इस पर नौशेरवां महलों में जाकर प्रत्यंचा ले आया। तब सबकी तनख्वाह बटी,
पर नौशेरवां खजांची के इस अपक्षपात काम से ऐसा प्रसन्न हुआ कि उसे निहाल कर दिया। इस प्रकार सच्ची सज्जनता के इतिहास में सैकड़ों दृष्टांत मिलते हैं, परंतु समुद्र में गोता लगाए बिना मोती नहीं मिलता। मदन मोहन ने कहा, आप बार बार सच्ची सज्जनता कहते हैं, सो क्या सज्जनता और सज्जनता में भी कुछ भेदभाव है? हाँ, सज्जनता के दो भेद हैं। एक स्वाभाविक होती है, जिसका वर्णन मैं अब तक करता चला आया हूँ। दूसरी ऊपर से दिखाने की होती है, जो बहुधा बड़े आदमियों में, उनके पास रहने वालों में पाई जाती। बड़े आदमियों के लिए वह सज्जनता सुंदर वस्त्रों के समान समझनी चाहिए, जिसको वह बाहर जाते बार पहन जाते हैं और घर में आते ही उतार देते। स्वाभाविक सज्जनता स्वच्छ स्वर्ण के अनुसार है, जिसको चाहे जैसे तपाओ गलाओ, परंतु उसमें कोई अंतर नहीं आता। ऊपर से देखने वालों की सज्जनता गिल्टी के समान है, जो रगड़ लगते ही उतर जाती है। ऊपर के दिखाने वाले लोग अपना निज स्वभाव छिपाकर सज्जन बनने के लिए सच्चे सज्जनों के स्वभाव की नकल करते हैं, परंतु परीक्षा के समय उनकी कलई तत्काल खुल जाती है। उनके मन में विकास के बदले संकुचित भाव, सादगी के बदले बनावट, धर्म प्रवृत्ति के बदले स्वार्थपरता और धैर्य के बदले घबराहट इत्यादि प्रकट दिखने लगते हैं। इनका सब सद्भाव अपने किसी कूट प्रयोजन के लिए हुआ करता है, परंतु उनके मन को सच्चा सुख इससे सर्वथा नहीं मिल सकता। प्रकरण 12। सुख दुख। आत्मा को आधार अरु साक्षी आत्मा जान, निज आत्मा को भूलहु करिए नहीं अपमान। मनुस्मृति। सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और कलेश होता है, वही बात दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम नहीं मालूम होता। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, मेरी जान से तो मनुष्य जिस बात को मन से चाहे उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता। मास्टर शिवदयाल ने कहा, वही अपना जो ज्ञान है ना उछला सा, उसी अनुसार ये बात कर रहे हैं मास्टर शिवदयाल आगे। तो अनेक बार आदमी अनुचित काम करके दुख में फंस जाता है और अपने किए पर पछताता है। इसका क्या कारण है? असल बात यह है कि जिस समय मनुष्य के मन में जो वृत्ति प्रबल होती है, वह उसी के अनुसार काम किया जाता है और दूरंदेशी की सब बातों को सहसा भूल जाता। परंतु जब वो वेग घटता है, तब वे ठिकाने आती है, तो वह अपनी भूल का पछतावा करता, और न्याय वृत्ति प्रबल हुई तो सबके सामने अपनी भूल अंगीकार करके उसके सुधारने का उद्योग करता है। पर निकृष्ट प्रवृत्ति प्रबल हुई तो छल करके उसको छिपाया जाता है, अथवा अपनी भूल दूसरे के सर रखना चाहता है और एक अपराध छिपाने के लिए दूसरा अपराध करता है। परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्मप्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। लाला ब्रजकिशोर ने कहा। मदन मोहन ने आश्चर्य से कहा, अपना मन मारने से किसी को खुशी क्यों कर हो सकती है? उत्तर दिया उन्होंने, सब लोग चित्त का संतोष और सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, परंतु सब प्रीतियों के अविरोध से धर्म प्रवृत्ति के अनुसार चलने वालों को जो सुख मिलता है और किसी तरह नहीं मिल सकता। मनुस्मृति में लिखा है, जाको मन अरु बचन शुचि विद सो रक्षित होए, अति दुर्लभ वेदांत फल जग में पावत सोए। जो लोग ईश्वर के बांधे हुए नियमों के अनुसार सदा सत्कर्म करते हैं, उनको आत्म प्रसाद का सच्चा सुख मिलता है। उनका मन विकसित पुष्पों के समान सदा प्रफुल्लित रहता है। जो लोग कह सकते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य भर ईश्वर के नियमों का प्रतिपालन करते हैं, यथाशक्ति परोपकार करते हैं, सब लोगों के साथ अनित छोड़कर नीतिपूर्वक सुहृद भाव रखते हैं, अतिशय भक्ति और विश्वास पूर्वक ईश्वर की शरणागति हो रही है, वही सच्चे सुखी हैं। वह अपने निर्मल चरित्रों को बारंबार याद करके परम संतोष पाते हैं। यद्यपि उनका सत्कर्म मनुष्य मात्र न जानते हों, इसी तरह किसी के मुख से एक बार भी अपने सुयश सुनने की संभावना न हो, तथापि वह अपने कर्तव्य काम में अपने को कृत कार्य देकर अद्वितीय सुख पाते हैं। उचित रीति से निष्प्रयोजन होकर किसी दुखिया का दुख मिटाने की, किसी मूर्ख को ज्ञानोपदेश करने की एक बात याद आने से उनको जो सुख मिलता है, वह किसी को बड़े से बड़ा राज मिलने पर भी नहीं मिल सकता। उनका मन पक्षपात रहित होकर सबके हित साधन में लगा रहता है। इस कारण वह सबके प्यारे होने चाहिए।
परंतु मूर्ख जलन से, हठ से, स्वार्थपरता से अथवा उनका भाव जाने बिना उनसे द्वेष करे उनका बिगाड़ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। उनका सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी वह नहीं घबराते। उनके हृदय में जो धर्म का खजाना इकट्ठा हो रहा है उसके छूने से किसको सामर्थ्य है। आपने सुना होगा कि महाराज रामचंद्र जी को जब राजतिलक के समय 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय उनके मुख पर उदासी के बदले प्रसन्नता चमकने लगी। इंग्लैंड की गद्दी बाबत एलिजाबेथ और मैरी के बीच में विवाद हो रहा था। उस समय लेडी जेन ग्रे को उसके पिता, पति और ससुर ने गद्दी बिठाना चाहा, परंतु उसको राज का लोभ न था। वह होशियार, विद्वान और धर्मात्म स्त्री थी। उसने उनको समझाया कि मेरी निस्तब्ध मेरी और एलिजाबेथ का ज़्यादा हक है और इस काम से तरह तरह के बखेड़े उठने की संभावना है। मैं अपनी वर्तमान अवस्था में बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मुझको क्षमा करो। परंतु में उसको अपनी मर्जी के उपरांत बड़ों की आज्ञा से राजगद्दी पर बैठना पड़ा। परंतु 10 दिन भी नहीं बीते, इतने में मैरी ने पकड़कर उसे कैद किया गया और उसके पति समेत फांसी का हुक्म दिया गया। वह फांसी के पास पहुंची। उस समय उसने अपने पति को लटकते देखकर तत्काल अपनी याददाश्त में ये 3 वचन लाटिन, यूनानी और अंग्रेजी में क्रम से लिखे कि मनुष्य जाति के न्याय ने मेरी देह को सजा दी, परंतु ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करे और मुझको किसी पाप के बदले यह सजा मिली होगी तो अज्ञान अवस्था के कारण मेरे अपराध क्षमा किए जाए। और मैं आशा रखती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और भविष्य काल के मनुष्य मुझ पर कृपा दृष्टि रखेंगे। उसने फांसी पर चढ़कर सब लोगों के आगे एक वक्तृता की जिसमें अपने मरने के लिए अपने सिवाय किसी को दोष न दिया। वह बोली कि इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के वास्ते उद्योग करने का दोष मुझ पर कोई नहीं लगावेगा, परंतु इतना दोष अवश्य लगावेगा कि वह औरों के कहने से गद्दी पर क्यों बैठी। उसने जो भूल की वह लोभ के कारण नहीं, केवल बड़ों की आज्ञावृत्ति होकर की थी। सो यह करना मेरा फर्ज था, परंतु किसी तरह करो जिसके साथ मेरा अनुचित व्यवहार किया उसके साथ मैं प्रसन्नता से अपने प्राण देने को तैयार हूँ। यह कहकर उसने बड़े धैर्य से अपनी जान दे दी। दुखिया अपने मन को धैर्य देने के लिए चाहे जैसा समझा करे, परंतु साधारण रीति से तो यह है कि उचित उपाय से हो अथवा अनुचित उपाय से हो, जो अपना काम निकाल लेता है वही सुखी समझा जाता है। आप विचार कर देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि आज भूमंडल में जितने अमीर और रईस दिखाई देते हैं उनके बड़ों में बहुतों ने अनुचित कर्म करके यह वैभव पाया होगा। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, कभी अनुचित कर्म करने से सच्चा सुख नहीं मिलता। प्रथम तो मनु महाराज और लोमेश ऋषि एक स्वर से कहते हैं कि कर अधर्म पहले बढ़त सुख, पावत बहुत भात, शत्रु न जय कर आप पुन, मूल सहित बिनसात। फिर जिस तरह सत्कर्म का फल आत्म प्रसाद है, इसी तरह दुष्कर्म का फल आत्मग्लानि, आंतरिक दुख अथवा पछतावा हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। मनुस्मृति में लिखा है, जो कि बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप कुछ गलत करेंगे तो वो चीज़ और किसी को पता ना पता हो, आपको पता होगी। मनुस्मृति में लिखा है, पापी सुमुझत पाप कर, काहू देखियो नाही, पैसुर अरुनिज आत्मा, निस दिन देखत जाही। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जिस समय कोई निकृष्ट प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होकर धर्म प्रवृत्ति की रोक नहीं मानती, उस समय हम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पाप करते हैं, परंतु उस काम से निवृत्त होते ही हमारे मन में अत्यंत ग्लानि होती है। हमारी आत्मा हमको धिक्कारती है और लोक परलोक के भय से चित्त बिकल रहता है। जिसने अपने अधर्म से किसी का सुख हर लिया अथवा स्वार्थपरता की बसवर्ती होकर उपकार के बदले अपकार किया अथवा छल बल से किसी का धर्म भ्रष्ट कर दिया, जो अपने मन में समझता है कि मुझसे फलाने का सत्यानाश हुआ अथवा मेरे कारण फलाने के निर्मल कुल में कलंक लगा अथवा संसार में दुख के सोते इतने अधिक हुए, मैं उत्पन्न न हुआ होता तो पृथ्वी पर इतना पाप कम होता। केवल इन बातों की याद उसका हृदय विदीर्ण
करने के लिए बहुत है, और जो मनुष्य ऐसी अवस्था में भी अपने मन का समाधान रख सके उसमें वज्र हृदय समझता हूँ, जिसने किसी निर्धन मनुष्य के साथ छल अथवा विश्वासघात करके उसकी अत्यंत दुर्दशा की, उसकी आत्मग्लानि और आंतरिक दुख का वर्णन कौन कर सकता। अनेक प्रकार के भोग विलास करने वालों को भी समय पाकर अवश्य पछतावा होता। जो लोग कुछ काल श्रद्धा और यत्न पूर्वक धर्म का आनंद लेकर इस दलदल में फंसते हैं, उनसे आत्मग्लानि और आंतरिक दाह का कलेश पूछना चाहिए। आगे, टर्की का उदाहरण। टर्की का खलीफा मोंतासर अपने पाप को मरवाकर उसके महल का कीमती सामान देख रहा था। उस समय एक उम्दा तस्वीर पर उसकी दृष्टि पड़ी, जिसमें एक सुशोभित तरुण पुरुष घोड़े पर सवार था और रत्न जटित ताज उसके सर पर शोभायमान था। उसके आसपास फारसी में बहुत सी इबारत लिखी थी। खलीफा ने एक मुंशी को बुलाकर वह इबारत पढ़ाई। उसमें लिखा था कि मैं सिरोज खुसरो का बेटा हूँ। मैंने अपने बाप का ताज लेने के वास्ते उसे मरवा डाला, पर उसके पीछे वह ताज मैं सिर्फ 6 महीने अपने सर पर रख सका। यह बात सुनते ही खलीफा मोंतासार के दिल पर चोट लगी और अपने आंतरिक दुख से वह केवल 3 दिन राज करके मर गया। यह आत्मग्लानि अथवा आंतरिक कलेश किसी नए पंछी को जाल में फंसने से भले ही होता हो, पुराने खिलाड़ियों को तो इसकी खबर भी नहीं होती। संसार में इस समय ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्राण लेकर हाथ भी नहीं धोते। मास्टर शिम्पो दयाल ने कहा। जब तक ऊपर ने ब्रज किशोर ने समझाया वो काफ़ी हद तक सही था, पर एक तर्क ये भी आता है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर एक पॉइंट के बाद वो इस चीज़ से बिल्कुल नम हो जाते हैं कि हम किसके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। तो इस पे वो आगे उत्तर देते हैं। यह बात आपने दुरुस्त कही। निस्संदेह जो लोग आगे की क्लास में बाकी